हेलो प्यारे बच्चों। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा था। ठीक है, आज हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे जो भी टॉपिक हमने सीखे हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सबसे पहले ये देख लें कि जो है हमने लास्ट लेक्चर में जो सीखा था वो क्या था। हमने एक चीज़ सीखा भाई कि डी वी इक्वल्स टू क्या होता है माइनस ई डॉट डी आर होता है ना। ये एक चीज़ हमने सीखा कि डी वी इक्वल्स टू क्या होता है माइनस ई डॉट डी आर होता है ना। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखा बेटा कि दूसरी चीज़ हमने सीखा कि पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी दो पॉइंट के बीच में निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी के लिए के Q1 Q2 अपॉन आर, है ना। ये एक चीज़ सीखा। और क्या सीखा हमने, ये देखा कि जिधर पोटेंशियल डिक्रीज होता है उस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल आपका क्या होता है बेटा, फील्ड होता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा था। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, और हमने एक चीज़ और सीखा था इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छे से याद होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो उसी के ऊपर बेस्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है बेटा, कहता है फॉलोइंग फिगर शोज इक्विपोटेंशियल सरफेस। फॉलोइंग figure shows some equipotential surface okay. What is the direction of electric field? What is the direction of electric field at P and R, ठीक है। P और R पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है बेटे। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम बनाया हुआ है। ये वाला पॉइंट बोलता है R है एंड ये वाला पॉइंट बोलता है P है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होता है, P है। और बोला ये -30 वोल्ट है, -30 वोल्ट, ये -25, -20, -15, -10। ठीक है, -10 वोल्ट इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो बेटे आपको क्या करना है, P और R है ना, ये वाला पॉइंट P एंड ये वाला पॉइंट R है ना, इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन सिर्फ बताना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, 1 2 3 4 5, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये एक ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, -30 वोल्ट है। ये एक ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, -25 वोल्ट है ना। ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो आपको क्या करना है, फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए आपको दो कंसेप्ट पता होनी चाहिए, है ना। एक पहला कंसेप्ट क्या कहता है बेटा कि हमेशा फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये हमने इसके प्रॉपर्टीज में आपको लिखाया है ना। जहां हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस लिखा था वहां हमने लिखा है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट पर R पर जो निकालना है तो हमें क्या हो पता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर दो संभव है बेटा। हम ये परपेंडिकुलर इधर बना सकते हैं, हम परपेंडिकुलर इधर बना सकते हैं। अब किधर लें, है ना, अब ये सवाल उठता है। सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हम एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो कौन सा लेना है, तो हमने पढ़ रखा है बेटा दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो घटते हुए पोटेंशियल की तरफ होता है।
तो बताओ -30 -25 में कौन बड़ा है ना, -30 -25 में कौन बड़ा, -25 बड़ा, -30 छोटा, -25 -20 में कौन बड़ा बेटा, तो ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, ठीक है। तो यहाँ से ये कम, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, तो किधर घट रहा है बेटा पोटेंशियल, पोटेंशियल इस तरफ घट रहा है। तो हमें कौन सा वाला लेना है बेटा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, तो इधर घट रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, इधर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर कौन किधर घट रहा है, इस तरफ घट रहा है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा। कौन सा ले लेना है, ये वाला, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इसका डायरेक्शन R पॉइंट पर क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा, और P पॉइंट पर क्या होगा, वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली सॉरी परपेंडिकुलरली राइट साइड लेफ्ट साइड होगा, है ना। आ रही बात समझ में आपको। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। विल टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है हमारा, अगेन इसी टाइप का, सेम टाइप का प्रॉब्लम है। 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर। 3 इक्विपोटेंशियल surfaces are shown in figure, ठीक है। 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर। पहला पार्ट बोलता है क्वेश्चन का कि ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड लाइंस एंड एस्टिमेट द फील्ड स्ट्रेंथ। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी E, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। एट पॉइंट A where the distance between the surface is 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, सॉरी एक ही, ये पार्ट नहीं, एक ही पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है, एक ही पार्ट। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड फाइंड E। डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसका 10 वोल्ट है, 8 वोल्ट है एंड 6 वोल्ट है। 10 वोल्ट, 8 वोल्ट और 6 वोल्ट, और इनसे इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ए से बी, ठीक है। ए से बी तक डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस ड्रॉ करना है, और इसके क्या बोलते हैं, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी होगी, ये चीज़ें हमें पता करना है। तो एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए आपको क्या करना है, 2 बातें पता होनी चाहिए कि किधर पोटेंशियल घट रहा है ना, तो किधर पोटेंशियल घट रहा है। तो 10 से 8 आया बेटा, 8 से 6 आया, तो इस तरीके से घट रहा है बेटा, तो पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इस तरफ होगा। प्लस क्या होता है, इसके ऊपर वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये सब कैसे दिख रहे हैं बेटा, स्फेरिकल टाइप के दिख रहे हैं। तो जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा। अब इस फील्ड का हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो हमने क्या पढ़ा है बेटा, E इक्वल्स टू क्या होता है, -dV/dr। ये माइनस क्या शो करता है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन तो हमें मिल ही चुका है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, dV/dr, जिसमें dV क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो C पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके पास, है ना, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास, तो बेटे 8 और 6 है ना, कितने का हो गया, 2 का हो गया। तो 2 अपॉन इनके बीच में dr कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10⁻² है ना। सिंप्लीफाई कर लो बेटा ये, तो 4 से क्या हो गया बेटा, ये 0.5, तो 0.5 × 100 हो गया बेटा। तो ये हो गया देखो कितना, 50 वोल्ट पर मीटर, है ना। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 50 वोल्ट पर मीटर। आगे बात समझ में, डायरेक्शन पता चल गया, मैग्नीट्यूड पता चल गया, है ना। दोनों ही चीज़ हमें आसानी से पता चल रहा है कि कैसे फाइंड करना है, ठीक है।
मूव करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यहां पर दो पॉइंट्स लिए गए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच का वो 4 सेंटीमीटर है, और ये जो फील्ड लाइंस है, फील्ड्स हैं, उसका वैल्यू कितना है 500 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, 500 वोल्ट पर मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, पार्ट ए, VA माइनस VB, VA माइनस VB है ना, ए और बी के पोटेंशियल का डिफरेंस पता करना है, और दूसरा क्या पता करना है, इफ पोटेंशियल ऑफ ए इज 50 वोल्ट, सेकेंड पार्ट, इफ VA इक्वल्स टू 50 वोल्ट देन पोटेंशियल ऑफ VB, देन VB क्या होगा, ठीक है। ये दो बातें हमें पता करना है। चलिए बेटा क्या करें, तो देखो आपको एक चीज तो पता ही है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा और बी का पोटेंशियल कम होगा, है ना, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का पोटेंशियल कम होगा। तो जब मैं VA माइनस VB करूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी कि निगेटिव मिलेगी, ऑब्वियसली पॉजिटिव मिलेगी, है ना, क्योंकि VA ज्यादा है VB कम है, इस डायरेक्शन में कम होता है, तो VA माइनस VB पॉजिटिव मिलेगा, ये तो हमें समझ में आ गया। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आपको पता है बेटा dV इक्वल्स टू क्या होता है, dV इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr ना, तो माइनस की जो मीनिंग थी वो हम पहले ही ले चुके हैं, अब क्या करना है, E और dr करना है। तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा 500 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻², तो ये कितना हो गया देखो 200 वोल्ट हो गया। सो VA माइनस VB इज 200 वोल्ट। आगे क्या बात समझ में क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है, या फिर ये तो जनरल तरीका हुआ है ना, लॉजिकली हम सोच पा रहे हैं इस तरीके से, चाहो तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था बेटा, dV इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr, है ना, dV इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr। तो मान लो आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना है, A से B जाना है, समझो कि A से B जाना है, तो इसको इंटीग्रेट कर लोगे बेटा A से B तक, है ना, तो A से B तक इंटीग्रेट करोगे बेटा, तो इनिशियल क्या हुआ VA और फाइनल क्या हुआ VB, तो ये क्या दे देगा आपको बेटा VB माइनस VA दे देगा, है ना, माइनस E डॉट dr कितना हो गया बेटा, E डॉट dr, तो E तो कांस्टेंट है ना, E क्या है कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका करोगे dr का करोगे, है ना, तो dr का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या दे देगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट दे देगा, तो VB माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस E dr, कितना है E dr, है ना, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 10⁻², हाँ, तो कितना आ गया बेटा माइनस E आपके पास कितना है 500 इंटू 4 इंटू 10⁻², हाँ, तो कितना हो गया देखो, तो ये कट गया, हाँ यहाँ मैंने गड़बड़ किया ना, 20 होगा ना ओनली, है ना, तो ये 10⁻² और ये कैंसिल हो गया, माइनस क्या बचा बेटा 20, है ना, क्या चीज VB माइनस VA, लेकिन हमको क्या चाहिए VA माइनस VB चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा। तो आप चाहे जैसे कर सकते हो, है ना, डायरेक्टली भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, तो कितना आ गया बेटा 20 वोल्ट आ गया। अब सेकेंड पार्ट जो है इसका, वो क्या कह रहा है कि अगर VA 50 वोल्ट होता, तो अभी हमने देखा कि VA माइनस VB कितना आया 20 वोल्ट आया, VA माइनस VB कितना आया 20 वोल्ट आया। अब इसमें से बोलते हैं कि VA 50 है, तो 50 माइनस VB बराबर 20, तो 50 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा बेटा VB, तो 30 वोल्ट, ये आया B का। तो देखो B का आया ना कम, क्यों,
क्योंकि वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर आपका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे ये कंसेप्ट यूज करने हैं। बहुत वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस कंसेप्ट के ऊपर, जितना हो सकता है वी विल डिस्कस हियर। नेक्स्ट एग्जांपल ये कह रहा है बेटा कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न है, ओके, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 20 वोल्ट पर मीटर, E इक्वल्स टू 20 वोल्ट पर मीटर। एंड क्या क्या पूछा गया है हमसे, पार्ट ए हमें और इसमें और एक ये दिया हुआ है, एक शेप दिया गया है, नाम रखा गया है A, B, C एंड D। ठीक है, स्क्वायर दिख रहा है ऑब्वियसली, इसका साइड लेंथ 1 मीटर है। तो व्हाट दे आर आस्किंग, पहला पार्ट VA माइनस VC निकालना है, VA माइनस VC निकालना है। सेकेंड पार्ट VB माइनस VD निकालना है, VB माइनस VD निकालना है। थर्ड पार्ट VA माइनस VD निकालना है, VA माइनस VD। एंड फोर्थ पार्ट VC माइनस VD निकालना है, VC माइनस VD। हाँ, इतनी सारी चीजें हमें निकालनी है। तो चलिए पहला पार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट VA माइनस VC, ये VA है बेटा, ये VC है। ठीक है, तो आपको VA माइनस VC निकालना है। तो चलो हम क्या करते हैं, A से C की तरफ चलते हैं। ठीक है, A से C की तरफ चलते हैं। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में? तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, AC। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि इनके बीच का एंगल सपोज लेट्स से कि थीटा है ना, लेट्स से कि थीटा है। तो हमने क्या पढ़ा है बेटा, सिंस dv इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस EDR होता है ना, E डॉट dr, यानी EDR cos थीटा। तो dv इक्वल्स टू माइनस EDR cos थीटा हो जाएगा, है ना। आ रही बात समझ में? तो बेटे यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो आप, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, A से C को जा रहे हो। तो क्या हो जाएगा बेटा, VC माइनस VA हो जाएगा, माइनस है ना EDR cos थीटा, EDR cos थीटा। तो क्या हो जाएगा बेटे, E cos थीटा कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन किसका कर लोगे, dr का कर लोगे। कहाँ से कहाँ तक करोगे, A से C तक करोगे। तो A से C तक क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट हो गया AC। तो क्या हो जाएगा, VC माइनस VA इक्वल्स टू माइनस E cos थीटा और AC। ठीक है बेटा, तो देखो तो AC cos थीटा ये हुआ क्या, अगर ये AC है तो इसका एक कंपोनेंट AC cos थीटा ये होगा, जो कितना है 1 मीटर है ना, विच इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो माइनस क्या हो गया बेटा, E इंटू 1 हो गया। ठीक है, माइनस E कितना है बेटे 20, तो कितना आ गया देखो, माइनस ऑफ 20, व्हाट इज VC माइनस VA। बट हमको क्या चाहिए, VA माइनस VC, देयरफॉर VA माइनस VC के लिए क्या करना पड़ेगा, पलट देना पड़ेगा। कितना आया, 20 वोल्ट आया। ठीक है, तो दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 20 वोल्ट। ठीक है, अब देखो बेटा ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में C कौन है, आगे है, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब मैं ज़्यादा माइनस कम करूँगा तो पॉजिटिव आएगा ही। ठीक है, तो ये आ गया। तो आपको एक चीज़ और मैंने बोला है कि डिस्प्लेस जब आप E डॉट ए कर रहे हो, तो बेसिकली आपको क्या लेना होता है, E डॉट dr जब कर रहे हो तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो बेटा, EDR cos थीटा कर रहे हो। तो dr cos थीटा क्या हो गया, है ना, dr cos थीटा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो आप सीधा देख सकते थे कि A से C में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओनली 1 मीटर। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, VB माइनस VD, VB माइनस VD। इसके लिए क्या करना है,
देखो B कहाँ है और D कहाँ है, तो VB माइनस VD जब आप करोगे, VB माइनस VD, तो यहाँ से यहाँ चलते हैं, चलो ठीक है, D से B को चलते हैं, D से B को, तो मेरा B क्या हो गया बेटा, फाइनल हो गया, तो VB माइनस VD है ना। अब मैं इस बार डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो VB माइनस VD हो जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा था, डेल V इक्वल्स टू VB माइनस VD, ये तो हमें समझ में ही आ गया। अब मुझे बताओ कि कौन बड़ा होगा। चलो पहले मैं मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूँ। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 20 और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यही 1 मीटर है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज along the direction of field, हमें कौन सा लेना है, along the direction of field। तो along the direction of field कितना है, 1 ही है। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये कैसे डिसाइड करोगे, तो जैसे मैंने बोला कि along the direction क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। तो B का पोटेंशियल कम होगा, D का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। तो B का कम है, D का ज्यादा है, तो D नेगेटिव वाला ज्यादा है, तो इसका क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो इसका जो ओवरऑल आएगा वो -20 मीटर है। VB माइनस VD कितना आएगा बेटा, -20 मीटर। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज -20 वोल्ट, ठीक है। VB माइनस VD। नाउ VA माइनस VD, VA माइनस VD जब आप इसको करोगे, VA माइनस VD, तो बेटे VA माइनस VD करना है, तो आप क्या करो, D से A की तरफ चलो, है ना, तभी तो इनिशियल फाइनल क्या हो जाएगा VA और इनिशियल क्या हो जाएगा VD, है ना। तो जब आप इसको करोगे, है ना, तो क्या है फॉर्मूला आपके पास, -E dr cos थीटा। तो dr किधर है बेटा, इस तरफ है, और E किधर है, इधर है। एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, है ना। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, E डॉट dr करोगे, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो VA माइनस VD क्या हो गया, 0 हो गया। क्या समझ में आया बेटा, क्या समझ में आया, तो VA माइनस VD इक्वल्स टू 0 आ गया, तो VA इक्वल टू क्या हो गया, VD हो गया। मतलब A का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। A का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम हो गया। तो यहाँ से देखो हमें बहुत अच्छी सी बात समझने को मिली कि हमने क्या देखा, अगर अलोंग द फील्ड गए तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इसका अपोजिट, अगर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड गए तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। और अगर परपेंडिकुलर टू द फील्ड गए, है ना, फील्ड के परपेंडिकुलर गए, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल रिमेन्स सेम, पोटेंशियल रिमेन्स सेम। तो इन कंसेप्ट का आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, है कि नहीं, पोटेंशियल फिर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर गए तो ये दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम ही है। ए और डी का पोटेंशियल, ए और डी जो है पॉइंट्स, वो ई के इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वहां पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिमिलरली बेटा, चलो ये हो गया, VA माइनस VD क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। अब लास्ट बोल रहा है D और C के बीच में, हाँ, D और C के बीच में। अगेन बेटे D और C में तो VC माइनस VD करना है, तो आप इधर चल लो, इधर चलोगे तो ये फाइनल हो जाएगा, ये इनिशियल हो जाएगा। तो VC माइनस VD, इस बार क्या है, E भी सेम डायरेक्शन में है और DR भी सेम डायरेक्शन में है, तो सीधा क्या हो जाएगा, EDR हो जाएगा। तो इक्वल्स टू VC माइनस VD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EDR, तो 20 × 1। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो जैसा कि मैंने बोला C कहाँ है, फील्ड के डायरेक्शन में आगे है, तो ये क्या होगा, कम, और ये क्या होगा, ज्यादा, ठीक है, ये क्या होगा, ज्यादा। तो बेटे D ज्यादा है, तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा, या फिर डायरेक्टली भी हमारा फॉर्मूला -E/dr, तो -E और dr कितना है, 1। तो देखो VC माइनस VD क्या आया हमारे पास, -20 वोल्ट, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अगेन -20 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं, ठीक है। वेल, आगे बात समझ में, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल
ए यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, ए यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2000 न्यूटन पर कूलम, 2000 न्यूटन पर कूलम is directed at theta equals to 37 degree, is directed at theta equals to 37 degree, theta equals to 37 degree below the horizontal, below the horizontal, ठीक है, below the horizontal। डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और फील्ड लाइंस जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। ये एंगल कितना है 37 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है 37 डिग्री का है। आपसे क्या पूछता है, यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं P और R, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट R है, और ये डिस्टेंस जो है वो है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, पार्ट ए VP माइनस VR, VP माइनस VR क्या होगा, एंड सेकेंड बोलता है व्हाट इज द पोटेंशियल, अगर VR 500 वोल्ट है, VR 500 वोल्ट है, इफ VR 500 वोल्ट देन VP क्या होगा, ठीक है, VP क्या होगा। तो बेटे क्वेश्चन में देखो हमें क्या निकालना है, VP माइनस VR निकालना है, ठीक है, VP माइनस VR निकालना है, ठीक, कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, चलो P से R की तरफ चलते हैं, मेरा मन कर रहा है भाई मैं P से R की तरफ चलता हूँ, ठीक है। तो जब मैं P से R की तरफ चलूंगा तो R मेरा फाइनल हो जाएगा, P मेरा इनिशियल हो जाएगा, तो ये मुझे क्या देगा, VR माइनस VP देगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना देगा, VR माइनस VP। क्या फॉर्मूला है बेटा, माइनस E dr cos थीटा, तो E कितना है बेटे हमारे, E dr cos थीटा है, ऐसा हो जाएगा। तो माइनस E कितना है बच्चे, E है 2000, dr कितना है 5 सेंटीमीटर, 10⁻², और उनके बीच का एंगल E और dr के बीच का एंगल कितना है बेटा 37 डिग्री, cos 37 डिग्री। क्या हो जाएगा बेटा cos 37 की वैल्यू, तो ये देखो ये 2 0 चला गया, -100, और cos 37 का क्या हो जाएगा आपका 4/5 है ना, 4/5। तो 5 से क्या हो गया बेटा ये 20, और ये हो गया -80 वोल्ट, VR माइनस VP। बट हमें क्या चाहिए, VP माइनस VR चाहिए, तो पलट दो बेटे, तो VP माइनस VR क्या हो जाएगा, +80 हो जाएगा, 80 वोल्ट। सो व्हाट इज द आंसर टू फर्स्ट पार्ट, 80 वोल्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि VR अगर 500 होता तो रख दो ना भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। इस इक्वेशन में VR के बदले क्या रख लेंगे, 500 रख लेंगे, माइनस क्या है बेटे, माइनस VP है, और इक्वल टू क्या आया, -80 आया। तो VP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VP इक्वल्स टू ये इधर आ जाएगा 500 + 80, तो क्या हो जाएगा 580 वोल्ट, है ना। तब पीक पॉइंट का जो वोल्टेज है इतना हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत है बेटे, आ रही बात अच्छे से समझ में, चलिए। Moving on to the next example. Next example बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल कह रहा है बेटा कि इस तरीके का एक ग्राफ दिया हुआ है, किसके बीच में, V और X के बीच में, यानी वोल्टेज और डिस्टेंस के बीच में, ठीक है, वोल्टेज और डिस्टेंस के बीच में। यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये चार्ज Q1 है,
ये चार्ज यहाँ पर जो चार्ज है वो Q2 है, ओके, और इनके बीच का जो गैप है वो D है, इनके बीच का गैप D है, Q1 और Q2 चार्ज के बीच का जो गैप है वो D है। और बोलते हैं कि इफ द ओरिजिन इज द पॉइंट बिटवीन द चार्जेस वेयर पोटेंशियल इज जीरो, दोनों चार्ज के बीच में कौन सा वो पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल जीरो है, तो ये वो ऑब्वियसली वो पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल जीरो है। इसको क्या माना गया है, ओरिजिन माना गया है, ठीक है, इसको ओरिजिन माना गया है। और वहां से Q2 चार्ज की दूरी जो है, ये वाला डिस्टेंस D/4 है, क्या बोलते हैं, ये वाला डिस्टेंस D/4 है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट P है, बोलते हैं कि यहां से फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम चार्ज Q2, ठीक है, यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस सपोज x है ना, ये कितनी होगी ये हमें पता करनी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। दो चार्ज सिस्टम है Q1 और Q2, इसका पोटेंशियल का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, और इन दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस D है, ठीक है। और इस जो जहां पर पोटेंशियल जीरो हो रहा है उसको ओरिजिन मान के चल रहे हैं, और यहां से ये डिस्टेंस कितना है, D/4 है। हमें इस चार्ज से उस पॉइंट P का डिस्टेंस पता करना है ना, जहां पर आपको सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आ रही बात समझ में? क्या मुझे लैंग्वेज लिखाने की ज़रूरत है? आई डोंट थिंक कि आपको लिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको समझ में आ गया होगा। तो एक चीज़ हमें अच्छे से पता है बेटा कि ये क्या चीज़ है। कल भी हमने एक इस तरीके का सवाल किया था कि जब आप V और X के बीच का ग्राफ देखते हो, V और R के बीच का ग्राफ देखते हो और इसका स्लोप निकालते हो, तो स्लोप क्या देगा बेटा, स्लोप ऑफ V वर्सेस X ग्राफ क्या देगा। तो जब भी मैंने बोला है कि जब भी आपको स्लोप निकालना हो किसी ग्राफ का, तो आप क्या करते हो, दोनों एक्सिस को डिवाइड करते हो। तो इसका स्लोप मतलब क्या हो गया बेटा, dV/dx है ना, dV/dx। और आपको पता है बेटा माइनस dV/dx क्या होता है, फील्ड होता है। माइनस dV/dx क्या होता है, स्लोप फील्ड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल एंड पोजीशन ग्राफ, पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन ग्राफ गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, तो देख पा रहे हो आप कि पॉइंट P पर जो स्लोप है वो कितना है, जीरो है। तो जब स्लोप ही जीरो है तो फील्ड भी क्या होगा वहां पे बेटा, जीरो। तो E@T जो है वो क्या है, जीरो है। इतना चीज हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या है, जीरो है। अब हमें क्या करना है, वो डिस्टेंस निकालना है। मेन क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ का डिस्टेंस निकालना। तो चलिए बेटा, आपको पता है, अच्छा ग्राफ देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, Q1 और Q2 का नेचर कैसा है, Q1 और Q2 का कैसा नेचर है। तो देखो बेटा, Q के लिए Q अगर पॉजिटिव होता है तो पोटेंशियल क्या आता है, पॉजिटिव, क्योंकि फॉर्मूला क्या है आपके पास, V = KQ/R है ना। तो Q पॉजिटिव होगा तो V पॉजिटिव होगा। तो इस चार्ज के लिए फील्ड पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। दैट मीन ये वाला चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। इसके कारण देखो पोटेंशियल क्या है, नीचे है, यानी ये वाला जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो Q1 और Q2 का नेचर समझ में आ गया आपको। अच्छा बेटे, इधर का डिस्टेंस D/4 है, तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D - D/4 दैट इज 3D/4, ठीक है। और यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, जीरो है ना। तो चूंकि आपको पता है, इसके कारण पोटेंशियल वहां क्या होगा, KQ1 अपॉन डिस्टेंस कितना बेटा, 3D/4 ऐसा हो जाएगा। और उसके कारण कितना हो जाएगा, -KQ2 है ना, Q2 क्योंकि माइनस है इसलिए ये हो गया। तो -KQ2 अपॉन R कितना है बेटा, D/4। तो ऐसा हो गया। इनको इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो क्या कॉमन आ रहा है, देखो तो 4K/D कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा बेटा, Q1/3 = Q2, Q1/3 = Q2। ये रिलेशन आ गया इनके बीच में, है ना। क्या आ गया, इनके बीच में रिलेशन आ गया। तो बेटे यहाँ से हमें समझ में आ रहा है Q1/Q2 जो है वो 3 है, यानी
यानी अगर हमने Q2 को Q माना है ना, Q2 को अगर Q माना तो इसको क्या मानना पड़ेगा, 3Q मानना पड़ेगा, है ना बेटे। Q2 को अगर Q लेंगे तो इसको 3Q लेना पड़ेगा। तो चलिए अब हमें यहाँ पर फील्ड निकालना है। तो फील्ड एक की वजह से, इस वाले की वजह से मान लो E1 आया, क्या होता है बेटा, फील्ड का फॉर्मूला KQ/R²। तो यहाँ का Q कितना है, 3Q है, और यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, यहाँ से यहाँ तक D है, और वहाँ से आगे हमने X माना है, तो क्या हो जाएगा, D+X का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड वाले चार्ज की वजह से E2 है मान लो, तो उसका कितना हो जाएगा, K इंटू उसका चार्ज कितना है, Q है, और वहाँ से डिस्टेंस कितना हमने ले रखा है, Q²। बट ये चूंकि पॉजिटिव था बेटा, इसके कारण फील्ड क्या होगा, इस तरफ होगा E1, और चूंकि ये नेगेटिव है इसके कारण फील्ड किधर होगा, इस तरफ। तो यहाँ पर जीरो होना है, तो जीरो होने के लिए दोनों को क्या होना पड़ेगा बेटा, डायरेक्शन तो अपोजिट दिख ही रहा है, इक्वल होगा तो कैंसिल करेगा, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो K इंटू 3Q अपॉन D+X का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू Q अपॉन X²। ठीक है, तो K Q कैंसिल हो गया बेटे, 3 अपॉन D+X का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन X²। रूट कर लो दोनों साइड, जब अपन रूट कर लेते हैं दोनों साइड क्या आता है, क्या आता है देखो, इधर आ जाएगा बेटे √3 अपॉन D+X, और उधर बच जाएगा 1 अपॉन X, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3x इक्वल्स टू D+X, x को इधर बुलाओ बेटा, क्या हो गया, √3 - 1 इक्वल्स टू D, देयरफॉर x इक्वल्स टू D अपॉन √3 - 1। ठीक है, तो इनके बीच का जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ पर फील्ड जीरो है वो कितना है, D/√3 - 1। ओके, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ऑलमोस्ट अभी तक हमने जितने कंसेप्ट पढ़े हैं वो सारे यहाँ पे यूज हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर, सम इक्विपोटेंशियल surfaces are shown in figure, what can you say about the magnitude and the direction, can you say about the magnitude and direction of the electric field, अभी तक जो भी हमने एग्जांपल्स लिए उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे। इस बार हमें क्या दिया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से बने हुए हैं। ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, एंड ये 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट ऐसा बना हुआ है। और कुछ दिया हुआ है, व्हाट कैन यू द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, कुछ तो देना चाहिए, हाँ ये डिस्टेंस भी दिया हुआ बेटा है, ये 10 है, ये 20 है, 30, 40, 50, 60 सेंटीमीटर में। ठीक है, ये भी दिया हुआ है। चलिए, तो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ये सारे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपको
दो बातें मैंने आपको बोला था फील्ड डिसाइड करते वक्त ध्यान रखना। एक तो फील्ड का डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होगा और दूसरा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो देखो 10 20 30 इधर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, तो किधर जाएंगे तो घटेगा, अपोजिट जाएंगे तो घटेगा, है ना, तो इस तरफ जाने पे घटेगा। प्लस हमने क्या बोला, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसके परपेंडिकुलर चाहिए, तो भाई इसके परपेंडिकुलर बना लिया, तो फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसा ही होगा, है ना, इस तरीके का। तो ये हो गया हमारा फील्ड का डायरेक्शन, जो कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हम एक्स एक्सिस के साथ कंपेयर करेंगे तो दिस एंगल इज 90 + 30 120 डिग्री। तो डायरेक्शन तो हमें बहुत आसानी से मिल गया। ठीक है, 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, डायरेक्शन हमें बहुत आसानी से मिल गया। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा भी, तो हमको पता है E बराबर क्या होता है, dV/dx या dV/dr। तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट ये निकालना पड़ेगा, है ना, और ये कौन सा ये लेना है, dr कौन सा लेना है, अलोंग द फील्ड। तो फील्ड के अलोंग कौन सा है बेटा, देखो ये वाला है, दिस इज अलोंग फील्ड, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द कहाँ लेना है, फील्ड लेना है, तो फील्ड के अलोंग यही है ना। तो बेटे ये 10 है ना, सॉरी ये एंगल 30 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और इसके बीच का ये डिस्टेंस कितना है 10 से 20, तो यानी 10 सेंटीमीटर है ये। तो बताओ ये 10 ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 10 cos 60, 10 cos 60 कितना हो जाता है बेटा 5, है ना, तो 5 हो गया। तो dv कितना हुआ, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने हैं बेटा 10 वोल्ट का, और डिस्प्लेसमेंट ये कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻², 2, तो क्या हो गया बेटे 200 वोल्ट पर मीटर। तो मैग्नीट्यूड कितना है 200 वोल्ट पर मीटर, डायरेक्शन कितना है 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला। ठीक है बेटे, चलिए तो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Now see example, क्या बोल रहा है बेटा, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर if the potential of the field depends, if the potential of the field depends upon x and y coordinate, upon x and y coordinate as v equals to a into part A, v equals to a into x square minus y square, x square minus y square, and part B जो है वो है v equals to axy, v equals to axy। दोनों ही कंडीशन में आपको फील्ड का ये निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं बेटे। तो हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में कि आपको E निकालना है, तो आप क्या करो -dV/dr करो। ठीक है, यहाँ पर आपको x और y दोनों चीज़ है, तो आप बारी बारी से पहले x कंपोनेंट निकाल लो। x कंपोनेंट के लिए क्या करना है -dV/dx करना है। ठीक है, क्या करना है -dV/dx करना है। चलिए, तो Ex इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -d/dx, किसका, ये है आपका v, तो इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है बेटा। ठीक है बेटे, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है ax² - y²। तो मैंने आपको बोला है बेटा कि जब भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है, अभी आप x के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो Ex इक्वल्स टू -ax² का क्या हो जाएगा बेटा 2x, और y को क्या पकड़ोगे अभी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो क्या हो गया देखो -2ax। ठीक है, ये x का आ गया।
ठीक है। सिमिलरली y के लिए कर लोगे बेटा, तो ई वाई क्या हो जाएगा, इस चीज को आप है ना माइनस डी वी बाई डी वाई कर लोगे, y के साथ डिफ्रेंशिएट कर लोगे, तो इसका y के साथ करोगे तो बेटा माइनस ए एक्स स्क्वायर, इस बार कांस्टेंट हो जाएगा 0 और माइनस 2y का y स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा 2y, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 2ay, ठीक है। माइनस 2ax और माइनस 2ay, सॉरी प्लस 2ay, इस तरीके से x और y कंपोनेंट आ गया। हाँ, तो आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखना है, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप एंड ई जेड के कैप। तो यहाँ पर z कंपोनेंट तो है ही नहीं, सिर्फ x और y है, तो x कितना आया था आपके पास माइनस 2ax आई कैप और ई वाई कितना आया है 2ay जे कैप, 2a कॉमन ले सकते हैं, माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इस कंडीशन में फर्स्ट वाले केस में आपको आया ये। क्लियर है मेरी बात बेटे? सेकंड वाला आप इसी तरीके से ट्राई करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए रहा, ओके। तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं, बाय।